टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कई टाइप्स हैं, जिनमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और गवर्नमेंट टू बिजनेस शामिल हैं। अब इन सभी टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स को आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि कंपनीज आपस में जो बिज़नेस करती हैं उसको B2B कहा जाता है। ई कॉमर्स का तकरीबन 80% इसी नौयत का है। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर सेल करती है डेल कंपनी को, और हाइंज केचप सेल करते हैं मैकडॉनल्ड्स को। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स या कंपनियों और कंज्यूमर के दरमियान तिजारत। कंज्यूमर को मालूमात जमा कराने में शामिल है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर फिज़िकली सामान खरीदना या मसनूआत वसूल करना। जैसे कि एग्जाम्पल में है, डेल कंपनी ने मुझे लैपटॉप बेचा। बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स या B2G आम तौर पर कंपनियों और अवामी शोबे के दरमियान तिजारत के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब अवामी ख़रीदारी, लाइसेंस साजी के तरीक़ेकार और हुकूमत से मुतालिक दीगर कामों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल से है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, कोई सा भी बिज़नेस टैक्स पे करता है, फाइल रिपोर्ट्स करता है और सेल करता है अपने गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का ई कॉमर्स या C2C प्राइवेट अफराद या यूज़र्स के दरमियान सीधा तिजारत को कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, असगर ने आईपॉड ख़रीदा टॉम से eBay की साइट से। और सेकंड एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी कार बेची अपने पड़ोसी को। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर G2C, ये मॉडल ई गवर्नेंस का भी एक हिस्सा है। इस मॉडल का मकसद है हर शहरी को अच्छी और मौसर खदमात फराहम करना। हुकूमत शहरियों को वेबसाइट के ज़रिए मंदरजा झेल सहूलियात मुहैया करती है, जिसमें है तमाम सरकारी महकमों की मालूमात, मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमें या शहरियों के लिए मुख्तलिफ़ दरख्वास्त फॉर्म। गवर्नमेंट टू बिज़नेस G2B। गवर्नमेंट टू बिज़नेस G2B एक कारोबारी मॉडल है, जिससे मुराद हुकूमत कारोबारी तंजीमों को खिदमात या मालूमात फराहम करती है। कारोबारी तंजीमों से रुजू करने के लिए हुकूमत B2G मॉडल वेबसाइट इस्तेमाल करती है। इस तरह की वेबसाइट नीलामी टेंडरों और दरख्वास्त जमा करवाने की सहूलियात फराहम करती है। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब हम ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स तेज़ ख़रीदना और बेचने का तरीक़ाकार है और किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से तलाश किया जा सकता है। ई कॉमर्स के ज़रिए 24/7 आप चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ई कॉमर्स के ज़रिए यूज़र तक ज़्यादा रसाई होती है। ई कॉमर्स में नज़रियाती जोग्राफियाई हदूद नहीं होती हैं। ई कॉमर्स में कम ऑपरेशनल अखराजात होते हैं और ख़िदमात का बेहतर मेयार होता है। ई कॉमर्स में फ़िज़िकल कंपनी के सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है और ई कॉमर्स से किसी कारोबार को शुरू करने और मैनेज करने में आसानी होती है। ई कॉमर्स के ज़रिए कस्टमर फ़िज़िकली तौर पर घूमने के बगैर आसानी से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के नुकसानात में है कि आप ज़ाती तौर पर किसी भी प्रोडक्ट की जांच नहीं कर सकते। हर शख्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को हर शख्स अप्रोच नहीं कर सकता। ई कॉमर्स के नुकसानात में है कि क्रेडिट कार्ड के नंबर के चोरी होने के भी इम्कान होते हैं और मैकेनिकल फेलर सारे अमल पर अनप्रेडिक्टेबल इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती है। आई होप आपको ई कॉमर्स का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।